सड़क को भी गुमान था अपनी लंबाई पर, सड़क को भी गुमान था अपनी लंबाई पर, मजदूरों ने तो इसे अपने कदमों से ही नाप दिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसका कहना था कि इन मजदूरों ने ही तो इस शहर को बनाया है, जिसने हमारे रहने के लिए घर बनाया, ये छत बनाई, हमारे काम करने के लिए ऑफिस बनाया। आज उनके ही घर पर छत नहीं है। सभी को पता है कि इस लॉकडाउन में मजदूरों की हालत क्या हुई है हमारे देश में। ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास रहने को छत है, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं है आज उनके पास। वो लोग अपने परिवार, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर की तरफ निकल चुके थे। बच्चे जब भी अपने माँ बाप से पूछते कि पापा घर कब आएगा, लेकिन उनको सिर्फ एक ही जवाब मिलता था कि बस बेटा 10 मिनट में आ जाएगा। उन बच्चों को क्या पता कि हमें 1000-1200 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा अपने घर पहुंचने के लिए। सोनू सूद का कहना है कि वो मजदूर और उनके बच्चे 10 दिन में नहीं तो 15 दिन में तो घर पहुंच ही जाएंगे पैदल किसी तरह। लेकिन उन बच्चों के दिमाग में ये यादें पूरी ज़िंदगी भर रहेंगी। उनको ये यादें हमेशा डिस्टर्ब करती रहेंगी। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, आखिर मेरी और इसमें मेरे माँ बाप की गलती क्या थी जो हमें ये सब भुगतना पड़ा। ज़रूरी नहीं कि पर्दे पर दिखने वाला विलन अपनी असल ज़िंदगी में कभी अच्छे काम ही ना करे। हो सकता है वो सुपर हीरो बन के आपकी मदद करने आ जाए। सुपर हीरो का मतलब ये नहीं कि सुपर हीरो खुद आएगा आपकी मदद के लिए। मदद तो किसी भी रूप में आ सकती है, आपको सहारा देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही थी, फिर भारत देश में लॉकडाउन हो गया था 22 मार्च 2020 से। इस लॉकडाउन में अगर किसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है तो वो है हमारे देश के मजदूर लोग। हमारे सरकारी आंकड़े बताते हैं कि रोज़ कमाने और खाने वालों की संख्या लगभग 45 करोड़ है जो डेली वेजेस है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर रहकर अपना गुजारा करते हैं और इनकी संख्या करोड़ों में है। जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था तब मजदूर लोग पैदल निकल चुके थे अपने घर को। देश के कोने कोने से तस्वीर आ रही थी। मजदूरों का पलायन बहुत ही भारी संख्या में बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग 1000, 1200, 1500 किलोमीटर तक पैदल चलने को तैयार थे, और बहुत से ऐसे हजारों लाखों लोग थे जो पैदल चलते जा रहे थे अपने घर की तरफ। उस समय सरकार किसी की ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। तभी ऐसे समय में सोनू सूद और उनकी दोस्त नीति जी सामने आते हैं। सोनू सूद और उनकी दोस्त नीति जी ऐसे सभी लोगों को खाना बांट रहे थे। फिर उनको एक परिवार मिला जो कर्नाटका जा रहा था। ऐसे में सोनू जी ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ कितना चल कर आए हैं। तभी वो बोलते हैं, साहब हम लोग 700 किलोमीटर तक चल कर आए हैं। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो ये सब नहीं देख पाए। फिर उन्होंने उनसे बोला कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आपके जाने का सारा इंतज़ाम कर लूँगा। तभी वो बोलते हैं, नहीं साहब आप रहने दीजिए, आपने इतना सोचा यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन सोनू जी उन्हें किसी तरह मना लेते हैं और फिर कैसे भी करके अपने कॉन्टैक्ट्स लगा करके वो परमिशन ले आए, और ऐसे करके उन्होंने 350 लोगों को घर पहुंचाने का इंतज़ाम कर लिया। लेकिन जब वो लोग घर जा रहे थे मुंबई से, सबकी आंख में आंसू थे, सब रो रहे थे। किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि हम सोनू जी और उनकी टीम का धन्यवाद कैसे करें। फिर सोनू जी सोचते हैं, ये तो सिर्फ 350 लोग हैं, ऐसे ही ना जाने कितने हज़ारों लाखों लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ पैदल निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। फिर सोनू जी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। सोनू जी खुद यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और भी बहुत सारी स्टेट की सरकार से बात की और परमिशन ली, और फिर बस का भी इंतज़ाम किया। जैसे इस काम की शुरुआत हुई, लोगों को मानो अपना सुपर हीरो मिल गया था। सब ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि सोनू सर हमें भी घर पहुंचा देंगे। जब सरकारी सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो चुका था, लोगों का भरोसा टूट चुका था, तब इस बंदे ने एक होप दी और बोला कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपको आपके घर तक पहुंचाने की। फिर इसके बाद मानो हजारों कॉल्स, मेल्स, ट्वीट इतने ज़्यादा कि संभालना मुश्किल हो गया था। तब फिर सोनू सूद ने एक हेल्पलाइन नंबर पब्लिश किया। आपको सिर्फ अपना नाम और आपको कहाँ जाना है और अभी आप कहाँ फंसे हैं और आपके साथ कितने लोग हैं, सिर्फ यही डिटेल्स देना है। फिर कुछ ही दिन में उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी पब्लिश किया। आप ये जानकारी उसमें आप व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब मैनेज करना बहुत ही टफ था सोनू जी और उनकी पूरी टीम के लिए। सोनू जी और उनकी दोस्त नीति जी और उनकी पूरी टीम ने जान लगा दी अपनी। वो और उनकी पूरी टीम 20 से 22 घंटे तक काम करते हैं। सोनू सूद तो ये बोलते हैं कि काश दिन 30 घंटे का होता,
मैं कुछ और माइग्रेंट्स को उनके घर छोड़ देता। और उन्होंने ये भी बोला है कि जब तक एक भी माइग्रेंट सड़क पर चलता हुआ दिखेगा तब तक मैं भी सड़क पर रहकर उनके घर जाने का इंतज़ाम करता रहूँगा। बहुत से लोग उन्हें ट्वीट करते हैं कि साहब आप हमें हमारे स्टेट तक छोड़ दें, फिर हम वहाँ से खुद पैदल चले जाएंगे। लेकिन सोनू सूद बोलते हैं नहीं, आप लोगों ने बहुत चल लिया है, मैं आपको आपके घर तक, आपके गांव तक पहुँचाऊँगा। आपकी माँ आपका घर में इंतज़ार कर रही होगी। सोनू सूद ने बस से ही नहीं, उन्होंने 177 लेडीज़ को बाई प्लेन भी भेजा अपने घर, जो कि केरला में फंस गई थी। फिर कुछ स्पेशल ट्रेन भी हायर की और उन्होंने उसमें भी बहुत से माइग्रेंट्स को उनके घर भेजा। सोनू सूद ने लगभग 4000 स्टूडेंट्स को भी अपने घर भेजा जो मुंबई में फंसे हुए थे। और आज की डेट के हिसाब से अप्रॉक्स 70,000 और लोग हैं जिन्हें वो घर भेजना चाहते हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये आंकड़ा बदल जाए, क्योंकि वो डेली हज़ारों लोगों को बाय बस उनके घर भेज रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सोनू सूद अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रहा है। मुझे पता है आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा इस वक्त, जब एक इंसान अकेले इतना सब कुछ कर सकता है तब फिर हमारी सरकार के पास तो पैसा, पावर, प्लेन, ट्रेन सब कुछ है, फिर वो क्यों नहीं कर पाए। मैं मानता हूँ सरकार ने भी मदद करने की पूरी कोशिश की है स्पेशल ट्रेन चलाकर, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भर पाएंगे सही से। खैर कोई नहीं, सरकार अपने हिसाब से पूरा काम कर रही है और सोनू सूद अपने हिसाब से पूरा काम कर रहे हैं। सोनू सूद तक कहना है कि उनके माँ बाप कहते थे कि अगर वो किसी की मदद नहीं कर सकता तो उसकी सफलता किस काम की है। एक मैसेज वो सभी अपने चाहने वालों को देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस मुहिम में बहुत से लोग मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, वो पैसा देकर खर्च उठाना चाहते हैं। अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं तो किसी भी बच्चे या बुजुर्ग को या किसी ज़रूरतमंद को आप एक समय का खाना खिला दें। ज़रूरी नहीं कि उसे पैसा दें, खाना खिला करके भी आप उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसे में उसकी मदद भी हो जाएगी। तो आप आगे आइए और सिर्फ एक की ही मदद करिए। और हम सभी को सोनू सूद और उनकी दोस्त नीति जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद बोलना चाहिए। और उन सभी के लिए हम सभी को उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस हों, बहुत कामयाबी हासिल करें। इस वीडियो में आपका क्या कहना है जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।